आज का वीकेंड का वार, ओए होए होए होए। आज के वीकेंड के वार को देखने के बाद पूरा गेम अब पलटने वाला है। ऐसा गेम होने वाला है दोस्तों कि जंगल वासियों के ऊपर भारी पड़ सकते हैं घर वाले, और घर वालों के ऊपर बुरी तरीके से भारी पड़ सकते हैं जंगलवासी। जिस तरीके से आज डायनामिक्स पूरी हिली है, जिस तरीके से फराह मैम ने आकर कुछ चीजें बोली हैं, वो लिटरली शॉकिंग थी और साथ ही साथ काफी ज्यादा अपसेटिंग भी थी। आप कैसे उमर रियाज से ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एग्रेशन ना दिखाए? आसिम ने अपना एग्रेशन दिखाया था, तो आसिम का अपना एग्रेशन है। आप उमर के एग्रेशन को आसिम से कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप यहां पर किस बेसिस पर जो है बाकी के रैंकिंग दे सकते हो, ये हमें बता दो। क्या ये रैंकिंग सचमुच में वाजिब थी? डोनाल्ड बिस्ट का टारगेट होना बार 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 बार, इसके पीछे की मुख्य वजह इस वीडियो में बताऊंगा। और कैसे दोस्तों तेजस्वी प्रकाश एक बार फिर से दिल जीतती हैं, एक बार फिर से तेजरन जो हैं वो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करो। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार बिग बॉस के घर में क्या हुआ आज। सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, तो बहुत सारे टास्क हुए हैं, बहुत सारे फन सेगमेंट्स हुए हैं, लेकिन मुख्य बातें क्या हैं? मुख्य बातें हैं जिस तरीके से फराह मैम ने नंबरिंग दी। नंबर 1 पर करण भैया को बिठा दिया, और उसके बाद की जो नंबरिंग उन्होंने बताई, कितनी वो जेन्युइन थी, कितनी वो वाजिब थी, वो इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा, आज सलमान साहब काफी ज्यादा लाइट मोड में थे। कल के दिन काफी ज्यादा अफसाना खान को सुनाया गया है, काफी ज्यादा अफसाना खान को समझाया गया है कि बहन तू ऐसा मत कर, तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। अब अफसाना खान उसी चीज को लेकर इंप्रूव करेगी या नहीं करेगी, ये आगे देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वहीं दोस्तों आज के दिन, आज के एपिसोड में अगर बात करें, तेजन का जादू छाया हुआ था। जिस तरीके से तेजस्वी प्रकाश को जब पता चला करण नंबर 1 पर है और वो नंबर 2 पर, वो खुशी से झूम उठी, एकदम खुशी से। तेजस्वी को अपना इसका गम नहीं है कि मैं सेकंड पर आई, उसको इस बात की खुशी है कि उसका दोस्त करण कुंद्रा नंबर 1 पर पहुंचा। इसे कहते हैं पक्की दोस्ती, इसे कहते हैं जेन्युइन दोस्ती, जो कि आज देखने को मिली दोस्तों। और दोस्त की खुशी में अपनी खुशी, ये तेजस्वी से कोई सीखे। वैसे तेजरन की अगर मैं बात करूं, यानी कि #तेजरन, तो इनका आज एक हैशटैग चल रहा था दोस्तों, जो कि सोशल मीडिया पे बवाल कर रहा था, बवाल लिटरली। बहुत ही कम, मैंने इस पे वीडियो बनाया था शायद 1.5 घंटों के अंदर अंदर, बहुत ही कम, इसने 1.5 घंटे के अंदर अंदर अपनी जगह बना ली थी, और ये जो है इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गया था। और अभी इस वक्त जस्ट मैंने चेक किया तो मोर देन 1 लाख इसने अचीव कर लिया है। तेजन के फैंस बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, तेजन की तरह ही वो दिलफेक हैं, खुश हैं, और वो अपने स्टार को, यानी कि तेजस्वी और करण को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे देखना मज़ेदार रहेगा। दोस्तों फराह मैम आती हैं, फराह मैम कुछ वो जो सलमान साहब के साथ बोलती हैं कि मैं जंगल वासियों को वहाँ भेजती और घर वालों को वहाँ भेजती। मुझे ये टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लिटरली मज़ेदार लगी। लेकिन मुझे ना फराह मैम की कुछ चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फॉर एन एग्जाम्पल, कैसे आप उमर रियाज को इतना पीछे, इट्स लाइक 11वीं पोजीशन दे सकते हैं। उमर रियाज की बात करें दोस्तों, तो उमर रियाज वो खिलाड़ी है जो कि घर में बहुत अच्छा खेल रहा है। डे 1 से उसने अपनी प्रेजेंट फेल्ट करवाई है। अब भाई गुस्सा तो गुस्सा है ना, आप अगर उनका तीसरा भाई भी कोई होता, वो भी गुस्सा करता, तो आप बोलते ही, या हाइपोथेटिकली दिमाग में चलता ही है कि यार ये तो वैसा ही कर रहा है करके। उमर की अलग पर्सनैलिटी है। मेरा डर यही था, अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग डे 1 से फॉलो कर रहे हैं, इनफैक्ट मैंने जब इनॉग्रेशन वाला डे था, राइट, ग्रैंड प्रीमियर था, सॉरी, तो उस वक्त ये बात बोल दी थी कि उमर को, या उमर का जब कंफर्म हुआ था नाम, यस, मैंने उस वक्त भी ये बात बोली थी कि उमर को अपना गेम जो है न सिर्फ एग्रेशन में बिताना होगा, बल्कि उसको मास्टर प्लानिंग भी करनी होगी। और वो दिमाग बंदा लगा रहा था, उमर दिमाग लगा रहा था, और वो लगा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फुटेज काटना इस तरीके से नीचे, मतलब आई यू लाइक सीरियस? मायशा को आप इतना ऊपर देते हैं, ईशान को आप इतना ऊपर देते हैं, और उमर को 11वीं पोजीशन देते हैं, लाइक सीरियसली? ये तो दोस्तों सचमुच में डिमोटिवेट करने वाली बात थी, और मैं इस बात से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उमर एटलीस्ट टॉप 6 में डिजर्व करता था, और कहीं ना कहीं वो ऊपर आना ही चाहिए था। लाइक सीरियसली 8 पोजीशन पे आप मायशा देते हैं, 9 पे ईशान देते हैं,
10th पे आप जो हैं आकाशा को दे देते हैं, नहीं अफसाना को दे देते हैं। लाइक सीरियसली, उमर रियाज ने कंटेंट दिया है, उसने डे 1 से कंटेंट दिया है, वो अपना दिमाग चला रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर आप कह रहे हैं कि उमर रियाज ने कुछ नहीं दिया। और प्लस आसिम का कहीं ना कहीं जो एक झलक है वो क्यों नहीं आएगी यार, भाई है वो तो आएगी ही आएगी, लेकिन उमर अपना दिमाग भी तो चलाता है ज्यादा, उमर स्ट्रैटेजीज भी तो बनाता है, वो भी तो देखो। राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसिम नहीं चलाता था, आसिम भी चलाता था, नो डाउट, लेकिन आसिम का एग्रेशन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और उसी के चलते जो है आसिम टॉप 2 तक पहुंचा था। बट यहाँ पर उमर रियाज के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई। वहीं बाकी कंटेस्टेंट में से अगर बात करें दोस्तों, तो मैं बहुत खुश हूँ कि करण भैया नंबर 1 पर आए। ऑफ कोर्स ही इज डिजर्विंग वन, ऑफ कोर्स ही इज द डिजर्विंग वन कंटेंडर। और मुझे ऐसा लगता है कि करण उस पर्टिकुलर जो स्टेज था नंबर 1 जिसपे लिखा था, उसमें तेजस्वी प्रकाश को भी रखना चाहिए था। कॉज तेजू इज ऑल्सो डूइंग गुड। आप तेजू की आप स्ट्रैटेजीज ले लो, उसका वर्क प्लान ले लो, उसका खाना ले लो, किचन ले लो, उसके स्टैंड ले लो। उसने LGBT कम्युनिटी के लिए जो बात बोली थी, जो अफसाना को ये बात समझाई, कितना बेहतरीन तरीके से समझाई। वो ना पीठ पीछे किसी के बात करती है ऐसा कुछ, ना ही वो बैक स्टैबिंग करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश दोनों ही नंबर 1 की पोजीशन पे डिजर्व करते थे और उनको होना चाहिए था। और नंबर 2 पे भले ही विशाल भैया को रखते। विशाल बहुत अच्छा खेल रहा है, आई रियली अप्रिशिएट हिज गेम। और जैसे कि मैंने, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट कंटेंडर, वन ऑफ माई, हाँ ये मत सोच देना फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट कंटेंडर। और मुझे लगता है कि विशाल भैया बहुत अच्छा खेल रहे हैं और वो आगे तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ रैंकिंग से जो नाखुश हूँ, उनमें से दोस्तों एक डोनल की भी है। बेचारी डोनल को जो है एकदम पीछे 14वीं पोजीशन पे खींच दिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात कहनी है कि डोनल को अब 14वीं पोजीशन पे कैसे, मायशा ने क्या किया है, सिर्फ गाली तो दी है। आप कैसे मायशा को ऊपर रख सकते हो? आप कैसे ईशान को, इन्होंने फेक लव एंगल ही तो क्रिएट किया है, आप कैसे ये कर सकते हो? विच इज नॉट वर्थी एट ऑल। डोनल को ऊपर आना चाहिए था, उमर को ऊपर आना चाहिए था। सिम्बा ठीक है, सिम्बा पीछे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आकाशा भी पीछे ठीक है, विधि भी ठीक है पीछे। और मुझे ऐसा लगता है ईशान और मायशा और ईशान की जगह डोनल या उमर या डोनल, इन लोगों को ऊपर नीचे करना चाहिए था। और निशांत का कौन सा गेम आया? निशांत तो फंसते हुए नजर आया है पूरी तरीके से। एक बार भी निशांत की प्लानिंग प्लॉटिंग समझ में आई है आपको? एक बार भी निशांत जो बिग बॉस OTT में वो किंग बनकर घूमता था, क्या वो यहाँ पे बिग बॉस 15 में किंग बन के घूम रहा है? नहीं घूम रहा, बिल्कुल भी नहीं घूम रहा, 1.5 इंच भी नहीं घूम रहा है वो। तो ऐसे में दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि निशांत की भी पोजीशन गलत थी। प्रतीक को एक ऊपर आप रख सकते थे अगर चाहें तो, शमिता शेट्टी की जगह पे। बट शमिता शेट्टी ठीक है, अभी अलग है, अलग खेल रही है, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये मैं इस रैंकिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट इवन सेटिस्फाइड एट ऑल। फिर उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो बैटरी चार्ज में सलमान साहब ने हिंट दिया और घर वालों ने जो डोनल की बजाई, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। घर में सिम्बा की बैटरी खत्म हो रही है, विधि की बैटरी खत्म हो रही है, आकाशा की हो रही है, क्यों इनकी नहीं दिखाई? और कहीं ना कहीं कुछ हद तक निशांत की बैटरी खत्म हो रही है, क्यों आपने इनको नहीं दिखाया? आपने क्यों बार बार डोनल को टारगेट किया? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि डोनल फर्स्ट वीक में आई थी, अच्छा कर रही थी, सेकेंड वीक में आकर थोड़ा सा वो करी है उसने, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बैटरी उसकी वीक हो गई है। डोनल ही वो लड़की थी जो कि आकाशा को सही नहीं, अफसाना खान को सही तरीके से समझा रही थी, कंसोल कर रही थी। डोनल ही वो लड़की थी जो कि तेजस्वी प्रकाश के साथ बैठकर 2:30 बजे तक पूरा अपना वो क्या कहते हैं मैप बना रही थी। तो यार ये भी तो देखो ना, आप फुटेज भी तो दिखाओ कम से कम। उसको बंदी को चोट लगी, पूरा एक्टर है यार, इतनी प्रिटी एक्ट्रेस है, उसका फेस पूरा खराब हो गया, पूरा यहाँ पे चोट लग रखी है, ईशान का यहाँ पे पूरा लग रखा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने डोनल को जो टारगेट किया वो सिर्फ और सिर्फ सलमान साहब की बात सुनकर करा, सलमान भाई की बात सुनकर करा। अदरवाइज घर में और लोग भी हैं, विधि है घर में, आकाशा है घर में। आकाशा तो अब फिर भी देखा थोड़ा बहुत प्रतीक के कारण दिखती है, जो कि मैम ने बोला था। भाई मैं तो अपने रिव्यूज में यही बोलता आ रहा हूँ। इस बार मुझे इतनी खुशी हुई कि सलमान साहब ने वो पॉइंट्स उठाए जो कि ऑलरेडी मैंने रिव्यू में उठाए थे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि चीज़ें इस तरीके से हुई हैं और डोनल के साथ नाइंसाफी हुई है। अब अगर आपको बात करें तो हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तेजू और उमर में थोड़ा सा अभी थोड़ा सा पोल्स अपार्ट डायरेक्शन जा रही हैं। वो स्पेशली उस टास्क के दौरान हुआ था, वो जिसमें कि जय वय के ऊपर वो जो कचरा और वो सब, कचरा नहीं वो गंदा पानी है वो सब फेंका गया था। तो उसमें ना ये था कि
क्या तेजस्वी प्रकाश घर की सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग फीमेल है कि नहीं है। यहाँ पर उमर भैया ने जो है तेजू का दिल तोड़ा और उन्होंने उठा दिया था, ठीक है, यानी कि वो नहीं है, विच मीन्स तो ऐसे में यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि करण लोगों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा है। बाप रे बाप, ये विशाल भैया ने बोल दिया कि करण लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो विशाल भैया ने भी किया है इस्तेमाल, राइट। सो दोस्तों, आज का बेसिकली जो वीकेंड का वार था वो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें सामने आई हैं। गेम पलटेगा, निशांत का गेम पलटेगा, आई एम श्योर। प्रतीक का पलटेगा, आई एम 101% श्योर। और डोनल खेलेगी तो अच्छा है, ठीक है। उमर का पलटेगा दोस्तों गेम, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दैट। उमर का पलटेगा। और क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि और किस किस का पलटेगा, जय का पलटेगा दोस्तों। जय को भी काफ़ी अच्छा मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आई हैं, जय का भी गेम पलट सकता है। सो ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एक सेकंड, कुछ अगर पॉइंट और मैं भूल रहा हूँ तो हाँ, प्रतीक गाली नहीं दे रहा है। प्रतीक को सलमान साहब ने बोला कि आपने गाली दी थी कि नहीं दी थी, वो कल के उसमें बोला था, तो प्रतीक को क्या बोलता था, हाँ सर दी थी, पर हाँ तो दी थी, ये बात ध्यान रख लें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सेकेंड ना, मैं देख लूँ, ओके ठीक है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो कवर अप हुए हैं दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड का बाद परफेक्ट था, बट थोड़ा सा हमें एग्रेशन चाहिए, थोड़ा सा एड्रेनल रश चाहिए। आप लोगों को क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज, और मुझे इजाजत दीजिए।